गीता का ज्ञान माँ की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जान कितने बेकर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जान कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उसे जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्णा ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जी भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट्टी जाएगा, और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मां नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटाने वाला है, करने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोग, तुम छह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बादल नहीं सकते, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे माँ को दुखी और रोगी बना देगी, घायल बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूर ही नहीं है। तो स्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हें बटन के बड़े में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप शक्कर भी बादल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे इस पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक दिन का पानी की लहरों के साथ आनंद लेट हुआ बह रहा है कि पानी जहां जा रहा है उसके बहाने में मैं उसका साथ दूंगा, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेट हुआ बेहतर होगा जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक तीसरा दिन का है जो उसे पानी के बहन के साथ लाड़ रहा है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहन बादल दूंगा, इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल, कहानी और सोच राखी है। अब वो पानी के बहन के साथ लाड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, और पानी के भाव को वो बादल नहीं कर रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़नी जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस दिन के की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उसे दूसरे दिन के की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है इसमें आनंद लेना शुरू कर दें, इसमें ही खुश रहना शुरू करते। हमारी हालात उसे व्यक्ति जैसी है कि एक बार राजा नगर से गुजर रहा था, उसे राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बुद्ध व्यक्ति अपने सर पर लड़कियों का गठन बांधकर ले जा रहा था। राजा को उसे व्यक्ति पे बहुत दया आई। राजा ने उसे व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लड़कियों का गठन अपने सर पे ले जा रहे हो, पसीने से लटपट लगे पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ, जो तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति खाने लगा, महाराज ने बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रक्तबे कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूर है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समाज है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में ए, जो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा खाने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उसके सामने अपने सर से वो लड़कियों का गठन उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सर पे ये लड़कियों का गठन लेकर क्यों बैठे हो, अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, यह लड़कियों का गठर मेरे रथ पे रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति खाने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।
मैं अपनी लड़कियों का वजन आपके रथ पे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उसे राजा ने अपना सर पीट लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझमें पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सर पर चिता की लड़कियों का गठन लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलता राहत है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभल रखा है, मैं अगर ध्यान ना डन, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने कहानी सनी एक महल में छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहानी भी जाना होता था तो जो छिपकलियों उसके नीचे थी वह उन्हें भेज देती थी, वो खुद कहानी नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहानी भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठे रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहानी बाहर नहीं निकलते? तो वह छिपकली खाने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभल के रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस महल की छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर किसी को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई कम नहीं हो पाएगा। हर इंसान यह रम पाल बैठा है, इस सब कुछ करने वाला मैं हूँ और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके। वो प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांस अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का कम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पाल के लिए भी सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोने की चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल बुढ़ापे तक की, अपने करने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इस युग में लोग सोचते ज्यादा है, करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना वो ज्यादा सोचता नहीं है, उसे कार्य को कर लेट है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पे नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलसी करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ का रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो का रही। अगर मनुष्य सोने के बजे करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में गजो, उसके सॉल्यूशन में गजो। और ये आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन में से कभी नहीं चलने वाला है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बटन को भी लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नज़र में एक बहुत धनी व्यक्ति राहत था, उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कल संपत्ति कितनी है। वो सारे मुनीम उसे व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में गए, उन सबको उसे संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन गए। 10 दिन के बाद सब मुनीमों ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है। जब उसे व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है, यह मेरी साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है, तो वो व्यक्ति रन लगा। फिर सब मुनीमों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वो व्यक्ति खाने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, तथा उन्हें के बड़े में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा राहत था, उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो राजा थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वो राजा चिंता करता राहत था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझमें पर हमला कर दे तो मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी बेवजह की इन चिंता में।
उलझा रहा था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि यह जितने भी राजा मेरे राजा के आसपास रहते हैं, कल को अगर यह मेरे शत्रु हो गए और मुझमें पर हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। गुरुजी उसे राजा का मां समझ गए और उन्होंने उसे राजा से कहा कि तुम्हारी नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जो उसे बहुत सरधन और अनाज दान देकर गया हो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सर सोना लेकर, बहुत सर अनाज लेकर उसे महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उसे महिला के घर पहुंच तो राजा ने उसे महिला से कहा कि ये सर धन तुम रख लो, ये सर अंश तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उसे महिला ने राजा से वह धन वह अनाज लेने से माना कर दिया। वो राजा से खाने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वह मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना हमें संग्रह करूंगी, लेकिन फिर मुझे उसे समाज की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसे समाज को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभल रहा है, मैं इसके भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलता आया वो आगे भी खिलता रहेगा। तो गीता का ज्ञान नहीं हमें सीखना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि है अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने माँ के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने माँ को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना कर विचारों में गजाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा, इस चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जिससे श्री कृष्णा ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्मियों का नष्ट करना, जो ये करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना ही फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा कम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जहां हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना सिद्ध हो गए, उसके मन में उन 3 फकीरों से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह तीनों फकीर झील के उस पार रहा करते थे। ई पार करने के लिए नाव की जरूरत थी, इसलिए पादरी ने नाव की व्यवस्था करी और उसमें बैठकर फकीरों से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा तीनों फकीर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उसने पूछा, क्या तुम ही हो वह 3 फकीर जो लोगों में प्रसिद्ध है? यह सुनकर फकीर कहने लगे, अरे हम कहाँ प्रसिद्ध है, हमें तो लोगों ने यूं ही प्रसिद्ध बना दिया है, हम इसके लायक नहीं है। हम लोगों से हमेशा मना करते हैं, हमारे पास मत आया करो, लेकिन वे मानते ही नहीं है। यह सुनकर पादरी मन ही मन खुश हुआ, अरे यह तो साधारण से लोग हैं, मैं ऐसे ही इनसे डर रहा था, इनको तो मैं अभी सबक सिखा दूंगा। पादरी ने पूछा, तुम तीनों आखिर करते क्या हो? फकीरों ने कहा, कुछ नहीं, हम तो इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने कहा, तुम्हारी बाइबल किधर है? फकीरों ने कहा, हमारे पास कोई बाइबल नहीं है, हमें तो पढ़ना तक नहीं आता। यह सुनकर पादरी का आत्मविश्वास बढ़ गया, अरे यह तो अनपढ़ लोग हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रखा है। पादरी ने कहा, तुम लोगों को चर्च की कोई प्रार्थना तो याद होगी, किस प्रकार तुम ईश्वर को याद करते हो? फकीरों ने अपना सर नीचे झुका लिया और लजाते हुए कहा, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती। चर्च की प्रार्थना इतनी लंबी चौड़ी होती है, हम ठहरे अनपढ़, हमें तो याद ही नहीं होती, इसीलिए ईश्वर को याद करने के लिए हमने अपनी ही प्रार्थना बना रखी है। यह सुनकर पादरी चौंका, अरे प्रार्थना तो प्राचीन होती है, सर्वमान्य होती है, तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो, तुम लोगों ने अपनी ही प्रार्थना बना ली, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? फकीरों ने कहा, हमने सुना है बाइबल में 3 प्रकार की पद्धति प्रचलित है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखकर प्रार्थना बनाई है। हम भी 3, तुम भी 3, ईश्वर कृपा करो। यह सुनकर पादरी जोरों से हंसने लगा, कहने लगा, तुम लोग भी अद्भुत मूर्ख हो। फकीर कहने लगे, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना इतनी कठिन होती है कि हम तो उसे भी याद नहीं रख पाते, कृपया करके आप हमें चर्च की प्रार्थना सिखाए। यह सुनकर पादरी कहने लगा, ठीक है,
पादरी ने प्रार्थना सुनाई लेकिन फकीरों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बोला, कृपा करके आप हमें फिर सुनाइए। पादरी ने दोबारा सुनाया। फकीरों ने फिर कहा, आप हमें दोबारा सुनाइए। पादरी ने फिर से प्रार्थना सुनाई। पादरी कहने लगा, चिंता मत करो, तुम रोज चर्च आया करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। तीनों फकीरों ने पादरी का आभार व्यक्त किया। पादरी मन ही मन घमंड से फूल उठा। पादरी नाव पर बैठकर चर्च की तरफ जाने लगा। वह झील के बीचों बीच पहुंचता है तो क्या देखा है, वह तीनों फकीर भागते हुए उसके पास आ रहे हैं। वह ऐसा कुछ देखता है जिससे कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों फकीर झील पर ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कि वह जमीन पर चल रहे हैं। पादरी सोचने लगता है, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ जीसस ही कर सकते हैं। तीनों नाव के पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, कृपा करके आप हमें वह प्रार्थना दोबारा बता दें। हम तीनों में बहस हो गई है। यह कहता है कि प्रार्थना ऐसी थी और मैं कहता हूँ प्रार्थना ऐसी थी, और यह तीसरा कहता है कि नहीं, प्रार्थना तो ऐसी थी। अब हम तीनों प्रार्थना करें या प्रार्थना क्या थी इस पर वक़्त बर्बाद करें, इसलिए कृपा करके जाते जाते हमें एक बार फिर वह प्रार्थना सुना दे। पादरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत ही तीनों के पांव पड़ गया। कहने लगा, मेरी प्रार्थना गलत है, आप तीनों की प्रार्थना सही है। मैं समझ गया हूँ, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किसी पद्धति या नियम की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती है। यह मुझे आप तीनों में दिखा गया है। मैं समझता था कि मैंने बाइबल की विधिवत शिक्षा प्राप्त कर ली है तो मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि कुछ भी रट लेने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान उसे होता है जो आप लोगों की तरह प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और किसी भी शब्द या आदि की आप लोगों को जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ श्रद्धा द्वारा ही ईश्वर को पा चुके हो। कृपया करके मुझे माफ कर दे, मुझ में घमंड आ चुका था। आप तीनों ने मेरे घमंड को चूर कर दिया है। अब शायद सच में मैं बाइबल और ईश्वर को समझ पाऊंगा। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और औरों का दुख हमसे कम है। बस इसी के चलते हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने जीवन में समस्या ही समस्या दिखती थी। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में हर वक्त कोई ना कोई समस्या रहती थी। कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी अपनी तनख्वाह को लेकर वह परेशान रहता था, कभी बॉस से उसका झगड़ा हो जाता था। हर समय कोई ना कोई उलझन उसके सामने आती ही रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करता था और सोचता था, मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर क्यों भगवान मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या ही देते रहते हैं। बाकी लोग पूजा पाठ नहीं करते फिर भी मजे में रहते हैं। मुझे लगता है शायद भगवान है ही नहीं। एक दिन उस पर एक भारी समस्या आ गई और उसके हाथ से उसकी नौकरी चली गई। वह घर जाकर भगवान के सामने बैठ गया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान मुझे आपसे बात करनी है, आप आज रात को मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दो। वह लगातार भगवान से यही बोला जा रहा था और ऐसे बोलते बोलते उसे नींद आ गई और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान को देखते ही वह लगातार बोलने लगा, भगवान मैं पूजा पाठ करता हूँ, इतना आपको मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या लगी ही रहती है। गलत काम करने वाले लोग मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और एक मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्यों आप कष्ट दे रहे हो। मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आपको अपने भक्त पर तनिक भी दया नहीं है। भगवान बोले, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है, मेरा प्रेम और दया तो हमेशा भक्तों के साथ है। व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो। भगवान बोले, ठीक है। भगवान ने एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं एक कागज पर लिख दो और उसे एक पोटली में रखकर बरगद के पेड़ पर बांध दो। व्यक्ति बोला, सचमुच भगवान, आज ऐसा लग रहा है मुझे मेरे पूजा पाठ का फल मिल रहा है। भगवान बोले, रुको, पर इसके साथ मेरी एक शर्त भी है। तुम्हें उधर पोटली बांध कर आने के बाद उधर से एक दूसरी पोटली लेकर आनी होगी और उस पोटली में जो समस्या होगी वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुमने समस्या लिखी है वह तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। एक बात और, तुम किसी भी पोटली को खोलकर नहीं देख सकते। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। व्यक्ति ने बहुत सारे कागजों पर अपनी समस्याएं लिखी और उसको इकट्ठा करके एक पोटली में रख दिया। उसके बाद उस पोटली को बरगद के पेड़ पर बांध दिया। उस पेड़ पर और बहुत सारी पोटली टंगी हुई थी। उसने एक पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इस पोटली में कोई बीमारी तो नहीं लिखी। फिर उसने उस पोटली को छोड़ दिया और दूसरी पोटली उठाई। फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि परिवार में से किसी की मौत हो जाएगी। यह सोचकर उसने वह पोटली भी छोड़ दी। तीसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि मुझे मेरा घर-बार धन दौलत सब छिन जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने कई पोटली उठाई और झुंझला कर वह बिना पोटली लिए ही
वापस आ गया। भगवान बोले तुम पोटली लिए बिना ही वापस आ गए। व्यक्ति बोला मेरी समस्या क्या है वह तो मुझे पता है, लेकिन औरों ने उन पोट में अपनी कौन कौन सी गंभीर समस्याएं लिखी हैं उनका तो मुझे तनिक भी नहीं पता, तो कैसे मैं उनमें से कोई भी पोटली चुन लूं। भगवान बोले तुम तो अपनी समस्याओं को त्यागना चाहते थे। व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए और बोला भगवान मैं समझ चुका हूं आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया में सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। मैं अपनी पोटली वापस लेकर आ जाता हूं। भगवान बोले यही तो प्रकृति का नियम है, हर मनुष्य को अपनी खुद की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। समस्या तो समाधान भी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को शांति से सुलझाओ। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वह पाप करते हुए भी आनंद में है, असल में उस आनंद का उतना ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में प्राप्त होगा। यह नियम सब पर लागू है। तुरंत उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ ली, कहने लगा आपका बहुत बहुत आभार भगवान, यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो जीवन भर में खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप पर और बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांतचित्त होकर करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या हमेशा रहेगी, इसलिए हमें उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तपस्वी मुनि रहते थे। वे जैन धर्म के कठोर अनुयायी थे और अपना जीवन धर्म, तपस्या और ध्यान में व्यतीत करते थे। उनका लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था। मुनि का आश्रय एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे था। जंगल का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन उसमें कई खतरनाक जानवर और शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व भी थे। मुनि के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उनका तप और धर्म पर अडिग विश्वास उन्हें हर स्थिति में स्थिर रखता था। उस जंगल में एक वन देवी का वास था। वह उस क्षेत्र की संरक्षिका मानी जाती थी। वन देवी अपनी शक्ति और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थी। जो भी उस जंगल में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश करता उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। जब वन देवी को पता चला कि एक मुनि ने उनके जंगल में तपस्या शुरू की है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा यह साधु मेरे अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति कैसे रह सकता है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। के लिए अनेक उपाय किए। कभी वह तेज हवा और तूफान लाती, कभी भयंकर जानवरों को मुनि के पास भेजती, लेकिन मुनि अडिग रहे। उनका ध्यान और तपस्या किसी भी बाधा से विचलित नहीं हुई। अब वन देवी ने मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए एक नई चाल चली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मुनि के पास गई और उनसे कहा, हे तपस्वी, यह जंगल मेरा घर है, मैं यहाँ तुम्हें तपस्या नहीं करने दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। मुनि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जंगल सभी जीवों के लिए है, मैं यहाँ किसी का अहित नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वन देवी ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगी। मुनि ने उत्तर दिया, देवी, कोई भी बाहरी शक्ति मेरे तप को भंग नहीं कर सकती, मेरा ध्यान मेरे भीतर की आत्मा पर केंद्रित है। वन देवी ने अब अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया। उसने आकाश में बिजली चमकाई, चारों ओर अंधकार फैलाया और भयंकर गर्जना की। जंगल के पेड़ हिलने लगे, जानवर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन मुनि ने अपनी आंखें बरखी और अपने ध्यान में लीन रहे। उनके मन में ना कोई डर था, ना ही कोई चिंता। उन्होंने केवल अपने धर्म और आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद वन देवी ने देखा कि उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। मुनि की तपस्या और संयम ने उनकी शक्तियों को भी निष्फल कर दिया था। मुनि की स्थिरता और तपस्या से वन देवी का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मुनि की तपस्या सच्ची और शुद्ध है। वे उनके सामने प्रकट हुई और कहा, हे तपस्वी, मैं आपकी तपस्या और धर्म की शक्ति से प्रभावित हूँ। मैंने अब समझा कि सच्चा बल संयम और आत्मज्ञान में है, कृपया मुझे क्षमा करें। मुनि ने कहा, देवी, मैंने कभी आपसे द्वेष नहीं किया, मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। यदि आप चाहे तो आप भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वनदेवी ने मुनि के उपदेश को स्वीकार किया और अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने का निर्णय लिया। वनदेवी के परिवर्तन के बाद जंगल में शांति स्थापित हो गई। अब वह देवी उस जंगल में आने वाले सभी साधकों और तपस्वी की रक्षा करने लगी। मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की और मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। सीख एक, तपस्या की शक्ति। सच्ची तपस्या और संयम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। 2, धैर्य और स्थिरता। संकटों और परीक्षाओं के समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
3 अहंकार का त्याग, अहंकार और क्रोध से केवल विनाश होता है, जबकि विनम्रता और धर्म का पालन आत्मा की शुद्धि लाता है। 4 परिवर्तन का महत्व, सही समय पर सही शिक्षा से किसी भी व्यक्ति या शक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। तपस्वी मुनि और वन देवी की यह जैन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और संयम में है। यदि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, जो कि अधिक आयु वाले भी नहीं ले पाते। हमारे देश में सदियों से ज्ञान की ही पूजा होती आई है, आयु, जाति, लिंग आदि से उसका कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र ने बालक होते हुए भी विद्वानों को अपने ज्ञान द्वारा हरा दिया। 12 वर्ष का अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र रख दिया गया था। वह 12 वर्ष के थे जब वह राजा जनक के द्वार पहुंचे, तभी राजपाल ने उन्हें रोक लिया और कहा, यह बच्चों की आने की जगह नहीं है। अष्टावक्र बोले, मैं आरशी बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। राज्यपाल बोला, एक तो तुम बच्चे हो, ऊपर से विकलांग, तुम इतने बड़े ज्ञानी अर्श बंदी से वाद विवाद करोगे। अष्टावक्र बोले, वे ज्ञानी तो है, लेकिन उनके अहंकार ने उनके ज्ञान को ढक लिया है। ज्ञान का उम्र से क्या लेना देना, सिर्फ बाल सफेद हो जाने से या आयु अधिक होने से को कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। राज्यपाल बोला, मूर्ख मत बनो, यहाँ से लौट जाओ। अष्टावक्र बोले, क्या वे सचमुच ज्ञानी है? किंतु उनसे हारने वाले व्यक्ति पर उनकी तनिक भी करुणा नहीं है। शास्त्रार्थ में जो उनसे पराजित होता है, वह उन्हें जल समाधि लेने को कहते हैं। मैं ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जहाँ करुणा और क्षमा ना हो। राज्यपाल बोला, लगता है तुम अपना उपहास खुद उड़वा चाहते हो, यदि यही तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर राज्यपाल ने उन्हें अंदर जाने दिया। वे राजा जनक के दरबार पर पहुंच गए। अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित सभी विद्वान हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र भी जोरों से हंसने लगे और कहने लगे, राजा जनक, मैंने तो सुना था आपकी सभा में बड़े बड़े विद्वानों से सुशोभित है, लेकिन यहाँ तो यह अपने झूठे ज्ञान के अहंकार में चूर है। यह मेरे टेढ़े में शरीर को देखकर हंस रहे हैं और मैं इनकी मूर्खता को देखकर, राजन आप मुझे यह बताएं कि हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना यह शरीर टेढ़ा है, लेकिन क्या आत्मा भी कभी टेढ़ी हो सकती है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होगा? अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक बोले, तुम सत्य कहते हैं, कहो इस सभा में आने का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र बोले, मैं आर्षबंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। राजा जनक बोले, बालक, तुम यह जानते हो ना, यदि वाद विवाद में तुम हार गए तो तुम्हें जल समाधि लेनी होगी। अष्टावक्र बोले, जी राजन, मैं भली प्रकार जानता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। बंदी आशी को जब पता, एक तरफ अष्टावक्र थे तो दूसरी ओर आर्षी बंदी थे। दोनों वेदों के जानकार थे। एक एक करके दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न पूछना आरंभ किया। आशी बंदी बोले, जो कुछ दिखाई देता है वह क्या है? अष्टावक्र है। दृष्टा कौन है? उसको कौन जानता है? अष्टावक्र की तरह खुद ही प्रकाशमान है। दोनों के पास हर प्रश्न का जवाब था। यह कार्यक्रम बहुत देर तक चलता रहा। अष्टावक्र बोले, आदित्य यज्ञ छंद सब 12 होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है, क्या 12 ही उत्तम है? बंदी ने कहा, नहीं, त्रयोदशी उत्तम होती है। पृथ्वी पर 13 द्वीप होते हैं। इतना कहते ही आशी बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। अंत में आर्ष बंदी इस प्रश्न के आगे निरुत्तर हो गए। आगे अष्टावक्र ने बंदी द्वारा छोड़े हुए उत्तर को पूरा किया। वेदों में 13 अक्षर वाले छंद होते हैं जो अति छंद कहलाते हैं। 13 दिन में अग्नि, वायु तथा सूर्य यह तीनों यज्ञ में व्याप्त होते हैं। वहां बैठे लोगों ने अष्टावक्र के लिए तालियां बजाई और उनके गले में विजय माला पहना दी। आर्षी बंदी का घमंड टूट गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बालक से उनकी हार होगी। शर्त के मुताबिक राजा बंदी को समाधि लेनी थी। आर्षी बंदी बोले, राजा जनक, मैं समाधि के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र बोले, राजा, मैं नहीं चाहता कि आर्षी बंदी को समाधि मिले। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अर्शी बंदी के कारण जिन विद्वानों ने जल समाधि ली थी उनके परिवार को न्याय मिले। वह विद्वान अपने घर के मुखिया थे, उनके जाने से उनके पूरे परिवार को कष्ट मिला। मेरे पिताजी ने भी आर्षबंदी से शास्त्रार्थ किया था और हार के कारण उन्हें समाधि लेनी पड़ी थी, लेकिन आज मैंने उन्हें हराकर इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया है और इन्हें यह एहसास कराया है कि ज्ञानी वही है जो क्षमावाणी मंड हारा है। राजा जनक अष्टावक्र बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक ने कहा, तुमने साबित कर दिया है ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम्हें जीवन के सारे सूत्र पता है। साथ ही साथ तुम क्षमावाणी नहीं करता। आप जैसे भी हो, अमीर, गरीब या साधारण, यदि आप काबिल है तो आप ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञान में यदि घमंड की मिलावट हो जाए तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता। एक ज्ञानी अज्ञानियों से भी सहानुभूति रखता है। जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन मृत्यु का डर उनमें से सबसे ऊपर है। जब व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है तब वह डरा डरा रहने
लगता है यह डर उसे भी से बहुत दुखी करता है। आज की कहानी भी एक राजा के मृत्यु के डर से संबंधित है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा को अपनी मृत्यु का बहुत डर था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अब वह बूढ़ा हो रहा है, उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसका मन शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह एक महान ऋषि के यहाँ पहुंचा। राजा ने अराश के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और फिर सवाल पूछा। राजा बोले, रवर, दिन रात मुझे मृत्यु का डर सताता रहता है। मैं इस डर से खुद को कैसे दूर करूं? मुझे अभी मृत्यु नहीं आई है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन इस डर के साथ कैसे गुजार? आप मुझे इस समस्या का हल दीजिए। आश बोले, राजा, मृत्यु तो अटल सत्य है, तुम इस बात को भली भांति जानते हो, फिर भी डर रहे हो। राजा बोले, मेरी बुद्धि इस बात को जानती है, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। आशी बोले, ठीक है राजा, मैं तुम्हें इस विषय पर बड़े बड़े उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम उसे अपनी बुद्धि से ही सुनोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कोशिश करना कि अपने मन से इस कहानी को सुनो। राजा बोले, जी अर्शवर, आप मुझे कहानी सुनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करूं, अपने मन का प्रयोग करूं। अर्षि ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी कुटिया में हाहा करता था, लेकिन उसे रहने का बिल्कुल भी सलीका नहीं था। उसके पास एक ही कमरा था। कमरे के एक तरफ उसका भोजन बनता था और दूसरी तरफ शौचालय था। कमरे में बड़ी दुर्गंध आया करती थी। उसी वक्त एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा और कहा, आज के लिए उसे अपनी कुटिया में रहने का अवसर दे। व्यक्ति बोला, मैं आपको अवसर दे सकता हूं, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप सिर्फ आज के लिए रहेंगे और कल वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो भी इस कुटिया में आता है वह यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। राजकुमार ने कहा, ठीक है, रात का समय है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। व्यक्ति ने राजकुमार को कुटिया के अंदर बुलाया। राजकुमार ने कुटिया का सारा नजारा देखा। वहां पर बहुत दुर्गंध आ रही थी। राजकुमार सोचने लगा, मैं तो एक पल भी यहाँ गुजार नहीं पा रहा हूँ, और यह व्यक्ति कह रहा था, यहाँ से कोई वापस जाना नहीं चाहता। इस वक्त मेरे पास यही रास्ता है कि जैसे तैसे आज की रात यहाँ पर गुजार लूं, जितनी जल्दी हो सके सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। राजकुमार कुटिया में सो गया। जब वह सुबह उठा, उसने व्यक्ति से कहा, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ। व्यक्ति ने उसे मना किया, लेकिन वह अड्डा रहा और वह वहीं पर रहने लगा। और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। कहानी समाप्त होने के बाद राजा आर्शी से बोला, राजा, यह कैसी कहानी थी? वह राजकुमार तो बड़ा ही मूर्ख था। वह अपना महल, धन, ऐश्वर्य छोड़कर दुर्गंध वाली जगह में रहना चाहता था। अर्श वह बोले, राजा, फिर तुमने बुद्धि का प्रयोग किया? राजा बोले, अर्श, वह मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि वह राजकुमार उस दुर्गंध वाली जगह पर क्यों रहना चाहता था। आर्शी बोले, राजन, तुम्हारे शरीर में अस्थि, मज्जा, मांस और मल है, यह सब दुर्गंध ही है। तुम भी सदैव खुद को बचाए रखना चाहते हो, इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, जैसे वह राजकुमार उस दुर्गंध वाले कमरे को नहीं छोड़ना चाहता था। राजा को अब सब कुछ समझ आ गया। राजा बोले, आर्शी, व मैं तो हमेशा से ही जानता था कि यह शरीर पंचतत्व से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरी बुद्धि मानने से इनकार करती रही। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं देख पा रहा हूं कि किसी भी कीमत पर हम इसे नहीं बचा सकते। फिर डरने से क्या लाभ होगा? किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? आपकी इस कहानी से मेरा मृत्यु का डर दूर भाग गया है। अब मैं सुकून से अपनी बाकी जिंदगी जी सकता हूं। पहले मेरी बुद्धि जानती थी, लेकिन अब मेरा मन जान चुका है कि मृत्यु अटल सत्य है। कहानी हमें यह बताना चाहती है कि मृत्यु के डर के कारण बहुत सारे लोग जीना ही छोड़ देते हैं। हमें जीवन की सच्चाई को देख लेना चाहिए कि एक उम्र के बाद हमें अपना सानी मांस खाया जाए और हमारी और आपकी उम्र मैक्सिमम 20 साल की ही रह जाएगी। तब आएगा वह श्रापित समय, यानी घोर कलयुग। कलयुग को बाकी सभी युगों में सबसे ज्यादा श्रापित और बुरा माना जाता है। इसका अंत भी बाकी युगों से काफी अलग और प्रच होगा, जिसके बारे में सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। यह सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमें भविष्य पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। जिसकी माने तो कलयुग के अंतिम दिनों में महाप्रलय आएगी, जब धर्म नाम की चिड़िया दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी और कदम कदम पर सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला होगा। यह वही समय होगा जब इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में जाकर वो सिर्फ 20 साल की ही रह जाएगी। यानी कि आज के हिसाब से जिन 20 साल के बच्चों को हम न्यू जनरेशन कहते हैं, वही इस युग के आखिरी में आते आते बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि उस समय के 20 साल के लोग अपनी मौत के करीब होंगे। सिर्फ यही नहीं, इंसानों के बाल तक 2 से 3 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लगेंगे। अच्छा, आजकल के दौर को देखकर आपको लगता होगा कि पाप कितना बढ़ गया है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है,
जो पत्नियां पतियों को परमेश्वर मानती थी वो आज अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे रही हैं। लेकिन आपके यह जानकर होश हो जाएंगे कि यह तो घोर कलयुग का एक पर भी नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा पापियों की गिनती करते नहीं बनेगी, उस दौरान सिर्फ अधर्म का राज होगा और अधर्म भूखे राक्षस की तरह अपने पैर एक एक सेकंड में बढ़ाता जाएगा, जिससे उस समय का एक आदमी नहीं बचेगा। आज के दौर में बेवफा पति या बेवफा पत्नियों के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के कई कपल्स या आसपास के हैप्पी कपल्स को देखते हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। वो सभी पराये मर्दों के साथ रिश्ता भी रखेगी और हाँ, उस समय 161 साल की बच्चों को जन्म देंगी। एक बार उस समय को सोच कर देखिए कितना खतरनाक समय होगा वो। भले ही तब हम ना रहे, लेकिन किसी योनि में तो जन्म लेकर इन सब चीजों को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत की मानी तो जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी पड़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। वहीं लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी वाले होंगे। मित्रों, कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा वह उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी हिचक महसूस नहीं करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इस घोर कलयुग में ही कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म होगा। अच्छा, ये तो आप सभी ने सुना होगा मित्रों कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा ही कलयुग में भी होगा। यह तब होगा जब सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। तब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस कली को ही सभी लोग अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कल की अवतार के जन्म लेने से पहले ही कली पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगा, जिससे जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कली पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर धकेलने की कोशिश भी करेगा। यह समझ के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है, यानी कि उसकी शक्तियों को अधर्म दुगना करता है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे और तो और कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है।
यह रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी, लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश की जाएगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर कहीं इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वहीं मित्रों, आपको यह भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 सालों के जाप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर के करीब जा सकता है। कली पुरुष को परास्त करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, वहीं राक्षस कली पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा केवल भविष्य पुराण ही नहीं मित्रों, बल्कि कई अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम कृपा आचार्य वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र यानी अश्वत्थामा भिक्षु के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार ही मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराण कथा के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे, जो जय विजय मेघवाल और बला होंगे। बताया जाता है मित्रों की भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म कर देंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वह अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्य का भी अंत हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, वैसे कलयुग में कल्कि अवतार का साथ देने और पापियों का नाश करने के लिए गणेश जी भी जन्म लेंगे। कलयुग में भगवान विष्णु राक्षसों का वध करने के लिए अकेले नहीं आएंगे मित्रों, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल्कि भगवान देवत नाम के घोड़े पर सवार होकर पाप का नाश करेंगे, उसी प्रकार गणेश जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में गणेश जी के इस अवतार का पूरी तरह से वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। वहीं जहां भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में लेंगे और कपुरुष नाम के राक्षस का नामो निशान इस दुनिया से
मिटा देंगे, लेकिन बढ़ते पाप को दिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की उद्देश्य से चल रहे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमय से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के 2 सूंड हैं। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचाई लिखी हुई थी। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक और यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण कर सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांचों पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय ले तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत के संकेत बताए हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और देहदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन से संकेत दिखाई देंगे? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, है गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विषकारी होगा। जब पृथ्वी पर यह संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि कलयुग के अंत समय में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तभी उसके बाल सफेद हो जाएंगे और उसका शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण पतन हो जाएगा। इसके अलावा उस समय की स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। यह स्थिति समाज में एक अस्वाभाविक और असंतुलन की ओर इशारा करती है। स्त्रियों का शरीर अत्यंत क्षीण और छोटा होगा, लेकिन उनकी भोजन की लालसा अत्यधिक होगी। वे कम संतान को जन्म देंगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वे अपनी संतान का पालन पोषण करने में भी असमर्थ होंगी, जिससे समाज में अव्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा कि कलयुग के अंत समय में पतिव्रता स्त्रियां कहीं दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। इसके अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार का ही सेवन करेंगे और कोई भी सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेगा। इस युग में लोगों के वस्त्र चमकीले और तने हुए होंगे, जो उनके भौतिकता के प्रति आकर्षण और आध्यात्मिकता से दूर होने का संकेत है। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय में वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर तरफ केवल शम के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार को त्याग कर केवल मांसाहार का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु
को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत समाज में धर्म, नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की कमी का प्रतीक है। चौथा संकेत, अल्प वृष्टि। श्री कृष्ण ने चौथे संकेत के रूप में कहा कि कलयुग के अंत समय में अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी, खेतों में अनाज नहीं उगेगा और धान्य का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण तड़प कर मरने लगेंगे। इस स्थिति में लगता कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करें, लेकिन मेरा चिंतन किसी बाहरी शत्रु के बारे में नहीं है। भीम, जो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले, तो फिर क्या बात है बड़े भैया, आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र ही बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गरस्वर में उत्तर दिया, है भीम, तुम सत्य कह रहे हो, एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूँ। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या हश्र होगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अब हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के पास जाना चाहिए, केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बातों से सहमति प्रकट की। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्य के ज्ञाता हैं, हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी उत्सुकता से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ, हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार से विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुँचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं, द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़क हुई नीचे आ रही थी। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण सेवा नहीं करेंगे, संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम
वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत के संकेत बताए हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और देहदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन से संकेत दिखाई देंगे? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, है गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर यह संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि कलयुग के अंत समय में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तभी उसके बाल सफेद हो जाएंगे और उसका समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्योधन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने के सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, फिर कथा गरुड़ पुराण हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म रजम्यूजिकल से उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य पाप कर्म किए है तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मी के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्मम का रास्ता दिखा जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नर्क की यातना भोगे और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगे और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अलगा जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा बिल्ली में जन्म लेता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे, इसीलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता, कष्ट पहुंचाता है, उसका अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव, उस मनुष्य अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। दोस्तों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरों का अनादर करे और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता, गधा। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को साथी हो जाएंगे। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का आगमन हो। यह व्यवसाय के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। वह व्यवसाय से बाजार हैं कि यह बच्चे के वंशज हैं, व्यवसायी हैं। गोस्वामी जी, यह मेरे ही बच्चे हैं। तुमने तो झूठा बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान पर यह नहीं होगा। देखिए गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। गोस्वामी जी ये देखकर हैरान हो गए, फिर से व्यापार करने लगे। उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताया गया है कि उनकी बात से दुखी होकर गोस्वामी जी चले गए। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंता मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात करते हैं।
चिंता मुद्रा में क्यों तो हो गोस्वामी जी प्रभु, आपने मुझसे कहा था कि उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैंने उन्हें 7 जन्म तक एक भी संत नहीं लिखा है। संत नहीं दे सकते क्योंकि मैं भी सिद्धांतों के प्रतिबंधों से बंधा हूँ। मैं अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि संत होंगे तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी सिद्धांतों के प्रतिबंधों से बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को मुझे मत कहो, संत की बात रखनी बंद हो सकती है। इसलिए अगर आप भी उससे कहते हैं कि जा तेरा संत होगा तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मंजूरी के लिए वह सब कुछ दे देता जो उसकी किस्मत में नहीं है लिखी है। इस कहानी से बिजली यही है कि भले ही विधाता ने आपकी किस्मत में कुछ सबसे अच्छा बताया है, उसके लिए सोच ऐसी रखी गई है जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, रूम को जाने दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें वापस नहीं लाएगा और रूम कभी नहीं देगा। एक दिन तुमसे फरियाद से नहीं बल्कि खुद से होगा कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में हो उल्टे रह रहे। सच्ची बातें, जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत हासिल कर दे, दूसरा कर्ण जो फिर से हारे भी साथ ना छोड़े। आपके नियति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और इंसान से दिखते हैं। अब यह आपके लिए वर्जित है। किसे खुश करना चाहते हैं जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत भरा समय नहीं मिला। सोचो आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। अगर साफा नियत से मांगा जाए तो ईश्वर आस्था से उपहार देता है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी वे भाग्य के बारे में नहीं जानते बल्कि यह चुप हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, मन छोड़ देंगे, काम करेंगे तो अपनी नियति को बदल देंगे। दूसरे वह लोग जो दिखाते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वे लोग जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और जो भाग्य में लिखते हैं। वह दोनों तरह की नियति से मन में 2 तरह के प्रश्न पूछते हैं। पहला यह है कौन सही है और दूसरा यह कि नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकांश वेदों में यह तय है कि आप और कर्म एक साथ चलते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन साथ में वह यह करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी कर्मों का फल एक साथ एक ही जन्म में होता है। धार्मिक परामर्शदाताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, एक चक्र ऐसा होता है जो कई जन्मों का चक्कर लगाता है। आपके पिछले जन्म का कर्म आपके नए जन्म की नियति में निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दें, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई